गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 में आपको विषय दिए गए हैं क्रिया, काल और वाच्य। इसके पिछले भाग में हमने क्रिया के बारे में जाना कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद बताए थे कर्म के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिन क्रियाओं का फल कर्म पे ना पड़कर कर्ता पर पड़ता हो वह अकर्मक क्रिया है, और जिन क्रियाओं का फल कर्ता पे ना पड़कर कर्म पे पड़ता है वह सकर्मक क्रिया है। आज हम पढ़ेंगे काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल का मतलब क्या होता है? समय। आपने देखा होगा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़े हैं ना आपने। तो काल क्या है? क्रिया। क्रिया मतलब कोई काम, जो कार्य हम कर रहे हैं, जिस रूप में कार्य के होने के समय का बोध हो। मतलब कोई कार्य हम कर रहे हैं उसमें उसका समय कब का है इसकी जानकारी हमें मिले, वह काल कहलाता है। जो भी क्रिया हो रही है उसका समय क्या है वह काल होगा। काल के तीन भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब होता है अभी जो समय चल रहा है ना, आज का जो समय है, आज के दिन का जो समय है वह वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो, मतलब वो क्रिया उसी समय में संपन्न हो रही है तो वह वर्तमान काल है। जैसे सरिता दूध पी रही है ना। सिद्धार्थ अपनी कक्षा में प्रथम आया है। उपयुक्त वाक्यों में रही है, आया है शब्द क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि यह क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही है। जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ और हैं आदि शब्द आते हैं तो वह वर्तमान काल क्रियाएं होती हैं। वर्तमान काल में के भी तीन प्रकार होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ऋतु गाना गा रही है। मतलब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में सामान्य रूप से होने का बोध हो, मतलब सामान्य वाक्य के आधार पर हम पहचान जाएं कि यह काल वर्तमान काल है। ठीक है। अपूर्ण का अर्थ क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के आरंभ होकर अभी होते रहने की स्थिति हो, मतलब अभी तक वह कार्य पूर्ण ना हुआ हो, वह अपूर्ण वर्तमान का। वर्तमान में तो हो रहा है लेकिन उस कार्य को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। जैसे वह पत्र लिख रहा है, अभी उसका पत्र क्या है? कंटिन्यूशन में है, वह लिख रहा है, मम्मी खाना बना रही है। ठीक है। तो यह अपूर्ण वर्तमान काल है, अभी वर्तमान में यह पूर्ण नहीं हुआ है। अगर पूर्ण हो जाता तो ये किस में आ जाता? सामान्य वर्तमान काल में आ जाता। ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने की स्थिति अनिश्चित हो उसे संदिग्ध, संदिग्ध मतलब डाउटफुल, है ना। डाउटफुल है तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वह प्रतिदिन खेलने जाता होगा, वह रोज पढ़ता होगा। मतलब इस चीज को हम शायद के रूप में ले सकते हैं कि शायद वह काम कर रहा होगा। ठीक है ना। तो हम इस चीज से मतलब कंफर्म नहीं है, डाउट है हमारे को कि यह कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी आज के दिन में, वर्तमान में। आया समझ में? वर्तमान का मतलब होता है क्रिया से जो समय चल रहा है, जिस काम को करने के लिए चल रहे समय का बोध होता हो वह वर्तमान काल कहलाता है। इसके बाद देखिए भूतकाल यानी पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो समय चला गया है ना,
एक दिन पहले का, यस्टरडे। आया समझ में कि एक दिन पहले जो कार्य बीत चुका है, जिस कार्य को हम बीते हुए समय में पूर्ण कर चुके हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रोहन घूमने गया था, कल होली थी। इस प्रकार था या थी शब्द क्रिया के हो चुकने का बोध कराते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि क्रियाएं भूतकाल में हुई है। और जिन शब्दों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं, वह सब क्रियाएं कौन सी होती है? भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। अब भूतकाल भी 6 प्रकार के होते हैं। जैसे वर्तमान काल 3 प्रकार के थे, इसी प्रकार भूतकाल 6 प्रकार के हैं। पहला जो भूतकाल है आपका सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के सामान्य ढंग से होने का बोध हो, सामान्य भूतकाल कहलाता है। वह खाना बनाने गया, आपका चश्मा मिल गया, ठीक है। आसन्न भूतकाल जिस क्रिया के जिस रूप से कुछ ही समय पहले क्रिया के होने का बोध हो, वह आसन्न भूतकाल कहलाता है। वह अभी अभी विद्यालय गया, मतलब कुछ ही समय पहले अगर आपका कार्य पूर्ण हुआ है तो वह आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। पूर्ण भूतकाल जो बीत चुका है, बीते हुए समय में ही वह कार्य पूर्ण हो चुका हो, वह पूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है। जैसे मैंने खाना खा लिया, कविता विद्यालय चली गई थी। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया की समाप्ति का बोध ना हो, वह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। इसमें वर्षा हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे। इसके बाद संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का अनिश्चित बोध होता हो, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। वह कल कलकत्ता गया होगा, शायद नीतू घर आई होगी। इसमें वही डाउट वाली बात है, लेकिन डाउट एक तो था संदिग्ध वर्तमान काल कि यह कार्य वर्तमान में पूर्ण हुआ है या नहीं है, और संदिग्ध भूतकाल का मतलब है कि क्या यह कार्य भूतकाल में भी पूर्ण हुआ है या नहीं है। हेतु हेतु मत भूतकाल। यहाँ जहाँ भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। तुम नहीं आए तो वह अकेला चला गया। अब तुम्हारे आने और अकेला चले जाने में 2 क्रियाएं हो गई, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। दिन रात परिश्रम किया तभी तो उन्नति कर सका। तो यहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत कौन से आते हैं? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। क्लियर हुआ कि भूतकाल के 6 भेद। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। इसके बाद देखिए भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हमने वर्तमान काल के बारे में पढ़ा, भूतकाल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि टुमारो, आने वाला समय, है ना। एक तो कल होता है जो बीत गया, एक कल होता है जो आने वाला है। तो ये भविष्य कौन सा है? आने वाला। मैं इंडिया गेट जाऊंगा, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊँगा। इसका मतलब क्या है? मैंने इस कार्य को करने की ठान ली है, सोच ली है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में वह कार्य संपन्न होने वाला हो, उसका बोध अगर वो कोई करा रहा है तो वो भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। जिसमें जैसे यहाँ पर जाऊँगा, आऊँगा शब्द आने क्रिया के आने वाले समय का बोध करा रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि ये क्रियाएं कौन सी हैं? भविष्यत काल है। इसके अंत में आएगी, करेंगे, बढ़ाएंगे, लगाएंगे आदि शब्द आते हैं, वह भविष्यत काल की क्रियाएं होती हैं। भविष्यत काल 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सबसे पहले सामान्य कौन से होते हैं? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के साधारण ढंग से होने का बोध हो, सामान्य भविष्यत काल कहलाते हैं। मतलब सामान्य रूप से हर्ष कल जयपुर जाएगा, हेमंत कक्षा में प्रथम आएगा। इस प्रकार सामान्य रूप से हमें पता है कि ये भविष्य के बारे में जानकारी हमें दे रहे हों। इसके बाद जो डाउटफुल फ्यूचर टेंस है, उसमें क्या है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के निश्चय पूर्वक होने का बोध ना हो कि ये काम होगा कि नहीं होगा,
हमें इसमें डाउट है, तब तक शायद गाड़ी आ जाएगी, कल तक वर्षा होगी। जब तक तुम आओगे शायद तब तक गाड़ी आ जाए या फिर निकल भी जाए, और शायद कल वर्षा हो सकती है, मतलब शायद अगर हो तो वहाँ पर क्या होगा, संभाव्य भविष्यकाल होगा, या संदिग्ध भी बोल सकते हैं हम इसे। तो इसी प्रकार भविष्यकाल के भी दो प्रकार दिए गए हैं। क्लियर हुआ? सबसे पहले तो हमने काल के बारे में जाना कि काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो, जो क्रिया हम कर रहे हैं उसके कार्य के समय का अगर हमें बोध होता है तो उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब चल रहे समय का, और भूतकाल कौन सा है, जो बीत गया है, बीते हुए समय का, और भविष्य काल कौन सा है, आने वाले समय का। अब वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, और भविष्य काल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर हुआ? धन्यवाद।